नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि वह भागा और वह थका हुआ है, इन दोनों वाक्यों में वर्ब्स इतने अलग क्यों लगते हैं? एक में एक्शन दिखता है और दूसरे में सिर्फ एक हालत या स्टेट ऑफ बीइंग। तो आज हम इन्हीं दूसरी तरह की क्रियाओं यानी कि लिंकिंग वर्ब्स की गुत्थी सुलझाने वाले हैं। आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि लिंकिंग वर्ब आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि कौन-कौन से वर्ब्स इसमें आते हैं, इनसे वाक्य कैसे बनते हैं, कौन से नियम याद रखने हैं और कुछ खास वर्ब्स को कैसे इस्तेमाल करना है। और हाँ, आखिर में इन्हें पहचानने की एक जबरदस्त ट्रिक भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। ये लिंकिंग वर्ब आखिर है क्या भला? आइए पता लगाते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, जब हम कहते हैं वो दौड़ा तो दिमाग में एक एक्शन आता है ना? लेकिन जब हम कहते हैं वो थका हुआ है तो कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक हालत बताई जा रही है। शब्द तो दोनों ही वर्ब्स हैं, पर इतना बड़ा फर्क क्यों? बस इसी सवाल का जवाब हमें लिंकिंग वर्ब्स की दुनिया में ले जाएगा। तो लिंकिंग वर्ब ना एक पुल जैसा है। इसका काम है वाक्य के सब्जेक्ट यानी हीरो को उसकी पहचान या उसकी हालत से जोड़ना। ये कोई काम नहीं करता, बस ये बताता है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है या कैसा है। जैसे शी इज अ टीचर में इज का काम सिर्फ शी और अ टीचर को जोड़ना है। ठीक है, तो ये कौन-कौन से वर्ब्स हैं जो इस जादुई पुल का काम करते हैं? चलिए मिलते हैं कुछ सबसे आम लिंकिंग वर्ब्स से। लिंकिंग वर्ब्स के ना 3 बड़े परिवार हैं। पहला है टू बी का परिवार, जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर जैसे शब्द आते हैं। दूसरा है सेंस वर्ब्स का परिवार, जो हमारी इंद्रियों से जुड़ा है, जैसे लुक, स्मेल, टेस्ट। और तीसरा है बदलाव दिखाने वाला परिवार, जैसे बिकम, सीम, ग्रो। तो सवाल ये है कि इन वर्ब्स को इस्तेमाल करने का क्या कोई खास तरीका है? बिल्कुल है, और ये बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं। इसका फॉर्मूला बड़ा सीधा सा है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी हमारा हीरो, फिर आता है लिंकिंग वर्ब यानी पुल, और आखिर में आता है कॉम्प्लीमेंट यानी हीरो की पहचान। ये कॉम्प्लीमेंट ही हमें बताता है कि सब्जेक्ट कौन है या कैसा है। जैसे ये उदाहरण देखिए, द स्काई इज ब्लू। यहाँ द स्काई हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा लिंकिंग वर्ब है और ब्लू उसका कॉम्प्लीमेंट है जो उसकी पहचान बता रहा है। देखा कितना सिंपल है। चलिए अब कुछ जरूरी नियमों पर नजर डालते हैं। इन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये नियम एक गिरगिट जैसा है, मतलब एक ही शब्द जैसे लुक्ड अलग अलग सिचुएशन में अपना रंग बदल सकता है। जब हम कहते हैं ही लुक्ड एट मी, तो लुक्ड एक एक्शन है, देखने का काम। लेकिन जब हम कहते हैं ही लुक्ड टायर्ड, तो ये सिर्फ एक हालत बता रहा है। यहाँ ये एक लिंकिंग वर्ब है। एक और बहुत जरूरी बात याद रखनी है, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट की खासियत बताने वाला शब्द यानी एडजेक्टिव आता है, काम करने का तरीका बताने वाला एडवर्ब नहीं। इसीलिए द सूप टेस्ट्स गुड सही है, क्योंकि गुड सूप की खासियत है। वेल यहाँ गलत होगा, क्योंकि वो एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है। अब बारी है 4 सुपरस्टार लिंकिंग वर्ब्स से मिलने की। देखते हैं कि ये अलग अलग सिचुएशन में कैसे काम करते हैं। सबसे पहले है सीम। इसका मतलब होता है लगना या प्रतीत होना। मतलब जब कोई चीज जैसी दिखती है, जरूरी नहीं कि वो वैसी ही हो, ये सिर्फ एक अंदाजा होता है। जैसे इस सेंटेंस में शी सीम्स टायर्ड आफ्टर द ट्रिप। इसका मतलब है कि वो थकी हुई लग रही है। हो सकता है वो थकी हो सकता है ना भी हो, हम सिर्फ उसके दिखने के आधार पर ये कह रहे हैं। अगला सुपरस्टार है बिकम, जिसका मतलब है बन जाना या हो जाना। ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी चीज की हालत में एक पक्का बदलाव आता है। जैसे ही बिकेम अ डॉक्टर। यहाँ देखिए एक बदलाव हुआ है, पहले वो एक स्टूडेंट था, अब वो एक डॉक्टर है। तो बिकेम इसी बदलाव को दिखा रहा है। अब आते हैं लुक पर। इसके 2 मतलब हैं। एक तो है देखना, जो एक एक्शन है, लेकिन जब ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है दिखना, जो कि एक हालत है। जैसे अगर कोई कहे यू लुक हैप्पी टुडे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंखें कुछ देख रही हैं, नहीं, इसका मतलब है कि चेहरे से खुशी झलक रही है, कोई खुश दिख रहा है।
और हमारा आखिरी सुपरस्टार है फील, यानी महसूस करना। ये हमारे अंदर के फीलिंग्स, चाहे वो इमोशनल हो या फिजिकल, उनके बारे में बताता है। जैसे कि आई फील हंग्री नाउ, ये कोई काम नहीं है, ये तो बस एक अंदरूनी एहसास है, एक हालत है। और अब वो समय आ गया है जिसका सबको इंतजार था, एक ऐसी कमाल की ट्रिक जिससे किसी भी लिंकिंग वर्ब को चुटकियों में पहचाना जा सकता है। इसे कहते हैं बराबर वाली ट्रिक। फंडा बहुत सिंपल है। अगर किसी वर्ब को हटाकर उसकी जगह इक्वल्स का निशान लगा दें और सेंटेंस का मतलब फिर भी सही निकले, तो समझ जाइए वो एक लिंकिंग वर्ब है। जैसे शी इज अ टीचर को हम शी इक्वल्स अ टीचर भी समझ सकते हैं, मतलब एक ही है। इसीलिए इज एक लिंकिंग वर्ब है। तो चलिए अब प्रैक्टिस की बारी। आज का दिन कैसा महसूस हो रहा है या कैसा लग रहा है? फील या सीम का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। जो कुछ भी आज सीखा है उसे इस्तेमाल करने का इससे बेहतर तरीका और क्या होगा?